हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं शून्य की शून्य की संख्या संख्या निकालना। शून्य की संख्या निकालना। तो दोस्तों, शून्य की संख्या निकालना के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला टाइप है, यदि लगातार लगातार प्राकृतिक संख्या को गुणा किया जाए। तो जब भी लगातार प्राकृतिक संख्या को गुणा किया जाए तो शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं नियम लिख देता हूं। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, बड़ा वैल्यू को 5 से भाग देंगे और पुनः भागफल में 5 से भाग देंगे। जब भागफल 5 से छोटा हो जाए तब सभी भागफल को जोड़ने पर शून्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि 1 से 150 तक गिनती लिखा जाए और उसे गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। तो इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, शून्य की संख्या निकालने के अंतर्गत 3 प्रकार के टाइप एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला टाइप है, यदि लगातार प्राकृतिक संख्या को गुणा किया जाए तो शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं। और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमेशा 1 से शुरू होती है। तो 1 से लेकर के लास्ट तक जो भी वैल्यू दी रहेगी उन सबको अगर लगातार गुणा किया जाए तो उसमें शून्य की संख्या कैसे निकाली जाती है, वही हो गया पहला टाइप। जैसे क्वेश्चन है, यदि 1 से 150 तक की गिनती लिखा जाए और उसे गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। और यहाँ जो गिनती लिखी जा रही है 150 तक, यह 1 से है, यानी यह प्राकृतिक संख्या को लगातार गुणा करने की बात की जा रही है। यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे लेकर गुणे 150 तक। तो 1 से लेकर 150 तक की जब गिनती का गुणा किया जाएगा तो उसमें शून्य कितना होगा वही बताना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ नियम लिखा है कि बड़ा वैल्यू को 5 से भाग देंगे। तो 1 से 150 तक की जो गिनती लिखी जाएगी उसमें बड़ा वैल्यू कितना हो जाएगा, 150। तो इसी 150 में सबसे पहले 5 से भाग देना है। तो बड़ा वैल्यू में हम लोग जब 5 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, भागफल 30। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो भागफल 30 मिला, पुनः भागफल में 5 से भाग देंगे और जब भागफल 5 से छोटा आ जाए तो सभी भागफल को जोड़ देंगे। तो बड़ा वैल्यू में जब हम लोग 5 से भाग दे दिए तो भागफल मिला 30 और पुनः भागफल में 5 से भाग देना है। तो 30 में जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो भागफल मिलेगा 6 और वो क्या आया, 5 से बड़ा आया। तो वही यहाँ लिखा है कि जब 5 से छोटा आ जाए तभी सभी भागफल को जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 में भी 5 से भाग देंगे तो भागफल मिलेगा 1। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहले बड़ा वैल्यू में हम लोग 5 से भाग देंगे तो भागफल मिलेगा 30। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः भागफल में 5 से भाग दे देंगे। तो 30 में 5 से भाग देंगे तो भागफल मिला 6, जो 5 से बड़ा है। तो फिर भागफल में हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो भागफल मिला 1, यानी 5 से छोटा मिल गया। अब भागफल 5 से छोटा मिल गया तो सभी भागफल को हम लोग जोड़ देंगे तो शून्यों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो शून्यों की संख्या बराबर हो जाएगी सभी भागफल का योगफल, यानी 30 + 6 + 1 बराबर 37। और यही हो जाएगा, 1 से लेकर 150 तक की गिनती लिखा जाएगा और उसको गुणा किया जाएगा तो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या 37। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब लगातार प्राकृतिक संख्या दिया हुआ हो या कोई गिनती लिखी गई हो, जैसे 1 से लेकर 150 तक की गिनती लिखी जा रही है और उसे गुणा किया जा रहा है, तो परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा वैल्यू में 5 से भाग देंगे। तो बड़ा वैल्यू में 5 से भाग देने पर भागफल मिला 30 और हम लोग भागफल में पुनः 5 से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक भागफल 5 से छोटा न प्राप्त हो जाए। तो यहाँ भागफल 30 मिला, तो 30 में हम लोग फिर से 5 से भाग देंगे तो भागफल मिला 6 और ये भी 5 से बड़ा है। तो 6 में हम लोग फिर से 5 से भाग दे देंगे तो भागफल मिला 1, जो 5 से छोटा है। अब चूंकि भागफल 5 से छोटा प्राप्त हो गया तो अब हम लोग सभी भागफल को जोड़ देंगे तो शून्यों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यानी ये जो 37 है, 1 से लेकर 150 तक की गिनती लिखेंगे और उस गिनती यानी लगातार प्राकृतिक संख्या को गुणा कर देंगे तो परिणाम के अंत में जो शून्यों की संख्या प्राप्त होगी वही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं।
और क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ये 200 तक है के गुणनफल गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे होंगे। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ये लास्ट 200 तक है, इसके गुणनफल में बताना है कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होंगी। और यहाँ पर भी क्या है, लगातार प्राकृतिक संख्या को ही गुणा किया जा रहा है। तो बड़ा वैल्यू में सबसे पहले हम लोग 5 से भाग देंगे। तो बड़ा वैल्यू यानी 200 में सबसे पहले 5 से भाग देते हैं, तो भागफल मिला 40 जो 5 से बड़ा है। तो भागफल में हम लोग फिर से 5 से भाग दे देंगे, तो भागफल मिला 8 जो 5 से बड़ा है। तो फिर हम लोग भागफल में 5 से भाग दे देंगे, तो भागफल मिला 1 जो 5 से छोटा है। अब भागफल 5 से छोटा प्राप्त हो गया, तो सभी भागफल को हम लोग जोड़ देंगे तो शून्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो शून्य की संख्या हो जाएगी सभी भागफल का योगफल। तो ये हो जाएगा 40 + 8 + 1 बराबर 49। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल दिया हो या कोई गिनती लिखी गई हो और उसे गुणा किया जा रहा हो तो उसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले बड़ा वैल्यू में हम लोग 5 से भाग देंगे। तो जो भी भागफल मिलेगा हम लोग 5 से तब तक भाग देते रहेंगे भागफल में जब तक कि भागफल 5 से छोटा ना प्राप्त हो जाए। और जैसे ही भागफल 5 से छोटा प्राप्त हो जाएगा तो सभी भागफल को जोड़ देंगे तो शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं जब लगातार सम संख्या को गुणा किया जाए तब शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं। 2 नंबर, यदि लगातार सम संख्या को गुणा किया जाए तो जब भी लगातार सम संख्या को गुणा किया जाए तो उसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं उसके लिए भी मैं नियम लिख देता हूं। और इसका रूल क्या हो जाएगा, अंतिम वैल्यू को 2 से भाग देने के बाद सेम रूल का प्रयोग करेंगे। यानी ऊपर में जो रूल बताया था वही प्रयोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे ये 1000 तक है के परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो लगातार सम संख्या को गुणा करने पर शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं उसके लिए क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे ये 1000 तक है। यानी ये कोई लगातार सम संख्या है जो 2 से शुरू होकर के 1000 तक है। तो इसके परिणाम में शून्यों की संख्या बतानी है कि कितनी होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ नियम लिखा है कि अंतिम वैल्यू को 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ अंतिम वैल्यू कितना है 1000, तो इसी 1000 में 2 से भाग दे देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम रूल का प्रयोग करेंगे। यानी ऊपर में जो रूल का प्रयोग किया गया था उसी रूल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1000 में 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ जब हम लोग 1000 में 2 से भाग दे देंगे तो ये मिलेगा 500। तो अंतिम वैल्यू को 2 से भाग दिया गया तो ये हो गया 500। अब क्या है, सेम रूल का प्रयोग करना है। तो ऊपर जो अभी मैंने आपको बताया कि 500 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से भाग देंगे। तो 500 में 5 से भाग दिया गया तो भागफल मिला 100 जो 5 से बड़ा है। तो भागफल में फिर हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो भागफल मिला 20 जो 5 से बड़ा है। तो फिर हम लोग भागफल में 5 से भाग दे देंगे तो भागफल मिला 4 जो 5 से छोटा है। अब भागफल 5 से छोटा मिल गया तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यों की संख्या ये हो जाएगी, सभी भागफल को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100 + 20 + 4 बराबर 124। यानी 2 से 1000 तक लगातार सम संख्या को गुणा किया जाएगा तो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या 124 होगी। तो दोस्तों जब भी लगातार सम संख्या का गुणनफल दिया रहे और ये पूछा जाए कि परिणाम के अंत में कुल कितने शून्य होंगे, तो सबसे पहले हम लोग बड़ा वैल्यू में 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ जैसे मिला 500। अब ऊपर जो मैंने आपको रूल बताया है सेम रूल का प्रयोग करना है। 500 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो भागफल मिलेगा 100, ये 5 से बड़ा मिला। तो भागफल में फिर 5 से भाग दे देंगे तो भागफल मिला 20 जो 5 से बड़ा मिला। तो भागफल में फिर 5 से भाग दे देंगे तो भागफल मिला 4 जो 5 से छोटा मिला। अब यहाँ भागफल 5 से छोटा प्राप्त हो गया है तो सभी भागफल को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी ये जो 124 होगा यह 2 से लेके 1000 तक सभी सम संख्या को गुणा किया जाएगा तो उसके परिणाम में कुल 124 शून्य होंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं और क्वेश्चन है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे ये 999 तक है। तो इसके परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे।
तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें शून्यों की संख्या हो जाएगी 0 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब भी लगातार विषम संख्या दिया रहेगा और ये पूछा जाएगा कि उसके परिणाम के अंत में कुल कितने शून्य होंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। और इसे मैं नोट करके लिख देता हूं, नोट। जब लगातार लगातार विषम संख्या को गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में एक भी शून्य नहीं आएगा। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जब भी लगातार विषम संख्या को गुणा किया जाएगा तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 0। अब हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप, 3 नंबर। यदि अव्यवस्थित क्रम में कोई संख्या गुणा किया जाए, यानी जब लगातार प्राकृतिक संख्या या लगातार सम संख्या या लगातार विषम संख्या न दिया हो, यानी कोई अव्यवस्थित क्रम हो, तब शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए भी नियम होता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले प्रत्येक संख्या का गुणनखंड करेंगे और 2 एवं 5 की संख्या को गिनेंगे और जिसका संख्या कम होगा उतना ही शून्य होगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 25 गुणे 30 गुणे 38 गुणे 45 गुणे 60 के परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन है 25 गुणे 30 गुणे 38 गुणे 45 गुणे 60 के परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पे न तो कोई लगातार प्राकृतिक संख्या दी हुई है, न ही कोई लगातार सम संख्या दी हुई है और न ही कोई लगातार विषम संख्या दी हुई है, यानी संख्याओं का एक अव्यवस्थित क्रम दिया हुआ है। तो जब भी अव्यवस्थित क्रम में कोई संख्या का गुणा किया जाए तो उसके लिए नियम क्या होता है? सबसे पहले प्रत्येक संख्या का गुणनखंड करेंगे, यानी प्रत्येक संख्या का मतलब हुआ 25, 30, 38, 45, 60, इन सब का गुणनखंड करेंगे। तो 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5, 30 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 38 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 19, 45 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 और 60 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 25, 30, 38, 45 और 60 इन सब का गुणनखंड यहाँ पे कर लिया गया। अब क्या है? प्रत्येक संख्या गुणनखंड करेंगे और 2 एवं 5 की संख्या को गिनेंगे। तो यहाँ पे 2 आया है कुल 4 बार, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। और 5 आया है 5 बार, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो 2 आया है 4 बार और 5 आया है 5 बार। तो 2 और 5 को गिन लिया गया। अब क्या है? जिसका संख्या कम होगा उतना ही शून्य होगा। तो यहाँ पे 5 का प्रयोग हो गया, 5 का प्रयोग ये हो गया 5 बार और 2 का प्रयोग हो गया, 2 का प्रयोग ये हो गया 4 बार। अब क्या है? जिसका संख्या कम होगा उतना ही शून्य होगा, यानी 2 का प्रयोग 4 बार हुआ है और 5 का प्रयोग 5 बार हुआ है। तो 2 का प्रयोग कम बार हुआ है तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो ये हो जाएगा अतः शून्यों की संख्या बराबर 4 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब संख्याओं का अव्यवस्थित क्रम गुणनफल के रूप में दिया हुआ हो तो उसके परिणाम के अंत में कुल कितने शून्य होंगे, तो सबसे पहले प्रत्येक संख्याओं का यहाँ पे हम लोग गुणनखंड करेंगे और उसमें 2 और 5 की संख्या को हम लोग गिनेंगे। तो यहाँ पे 5 का प्रयोग हुआ है 5 बार और 2 का प्रयोग हुआ है 4 बार और जिसका प्रयोग कम बार हुआ रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 2 का प्रयोग 4 बार हुआ है तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 4। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं और क्वेश्चन है 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 40 के परिणाम के अंत में कितने
शून्य होंगे होंगे। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 40 के परिणाम के अंत में बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी होंगी। तो यहाँ भी संख्याओं का एक अव्यवस्थित क्रम दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रत्येक संख्या का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 10 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 5, 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5, 20 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5, 30 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 35 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 और 40 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो सभी संख्याओं का यहाँ ये गुणनखंड कर लिया गया। अब क्या है, 2 और 5 की संख्या को हम लोग गिनेंगे। तो 2 का प्रयोग हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 का प्रयोग कुल 7 बार हुआ है। और 5 को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 5 का प्रयोग कुल 8 बार हुआ है। तो 5 का प्रयोग हुआ है 5 का प्रयोग ये हुआ है 8 बार और 2 का प्रयोग हुआ है 2 का प्रयोग ये हुआ है कुल 7 बार। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो शून्यों की संख्या हो जाएगी जो कम बार आया होगा। तो 2 का प्रयोग हुआ है 7 बार, जो कम बार हुआ है, तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 7। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब संख्याओं का अव्यवस्थित क्रम गुणनफल के रूप में हो तो उसके परिणाम के अंत में कुल कितने शून्य होंगे, तो सबसे पहले संख्याओं का गुणनखंड हम लोग करेंगे और उसमें 2 और 5 की संख्या को गिनेंगे। तो 5 का प्रयोग हुआ है 8 बार और 2 का प्रयोग हुआ है 7 बार, और जिसका संख्या कम होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 2 का प्रयोग 7 बार हुआ है तो शून्यों की संख्या 7 हो जाएगी। तो दोस्तों शून्यों की संख्या निकालने के अंतर्गत हम लोगों ने 3 टाइप देखा। जब संख्याओं का अव्यवस्थित क्रम दिया हुआ हो तो शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, और जब लगातार सम या विषम संख्या हो तो शून्य का संख्या कैसे निकालते हैं, और जब लगातार प्राकृतिक संख्या को गुणा के रूप में दिया जाए तो शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।